Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss first theorem of class 10th mathematics chapter number 12. So 12 चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा लग चुका है पास्ट पेपर में। इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो बहुत इजी थ्योरम है, इसको समझिएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, स्टेटमेंट के अंदर की वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं। कुछ डायग्राम पे कुछ बातें आपको बतानी हैं, जब ये बातें आपको समझ आ गई तो थ्योरम आपका बिल्कुल ऐसे भागता जाएगा। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ है हमारे पास वो क्या है, ज़रा स्टेटमेंट को देखिएगा। कहता है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, द मेजर ऑफ central angle of minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc। स्टेटमेंट पढ़ ली, अब जरा गौर से सुनिएगा। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, अब देखिए यहां पे हमारे पास सेंट्रल एंगल कौन सा बन रहा है, ये सेंट्रल एंगल का कह रहे हैं हमें, तो हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रल एंगल कौन सा बनता है। सेंट्रल एंगल हमारे पास है जी, सेंटर पे बनता है डेफिनेटली, तो सेंट्रल एंगल हमारे पास है ए ओ सी, ए ओ सी, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। और हमारे पास यहां पे बैरूनी एंगल कौन सा होगा, सरकम एंगल होगा, ए बी सी, ए बी सी। ठीक, यहां पे हमारे पास दो आर्क्स बन रही हैं। व्हाट इज आर्क? आर्क को देखिएगा, कोई भी हमारे पास अगर सर्कल है और सर्कल की हमारे पास जो बाउंड्री होती है उसका लिया गया कोई भी पोर्शन, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का लिया गया कोई भी टुकड़ा आर्क कहलाता है। इसको देख ले, तो ये हमारे पास एक आर्क है ना, ये टुकड़ा, ये देखें सरकमफेरेंस का लिया गया कोई भी टुकड़ा हमारे पास आर्क कहलाता है। इस चीज को जरा देखिएगा गौर से, ये हमारे पास एक सर्कल है पिंक कलर का जो आपको नजर आ रहा है, उसका मैंने कोई पोर्शन ले लिया, कोई टुकड़ा यहां से यहां तक, तो ये ए से सी तक जो एक टुकड़ा है हमारे पास, एक पोर्शन है, ये हमारे पास कहलाता है आर्क। अगर आप इसी तरह ऊपर से देखें तो ये भी एक आर्क बन रही है, ये ब्लैक पोर्शन यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये भी तो एक पोर्शन बन रहा है, ये भी एक आर्क बन रही है। तो ये आर्क हमारे पास कहलाएगी माइनर आर्क, छोटी आर्क। और ऊपर से अगर हम देखें ये यहां से यहां तक, तो ये हमारे पास कहलाएगी मेजर आर्क। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क की आपको बात समझ आ गई। अब जरा यहां से देख के बताएं कि माइनर कौन सी है और मेजर कौन सी है। यहां पे हमारे पास देखें माइनर आर्क है ए सी, ये पोर्शन, और ए बी सी हमारे पास मेजर आर्क है। ओके, अब जरा अगेन स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो पता चलेगा। कहता है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल, किससे बन रहा है, माइनर आर्क से। ये देखें माइनर आर्क से, यानी ए सी एक आर्क है, ए सी से जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है, ए ओ सी। कहता है वो एंगल क्या होगा, डबल होगा, डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। कहता है मेजर आर्क से जो एंगल बनेगा वो डबल होगा। मेजर आर्क हमारे पास कौन सी है, ये है ए बी सी, यानी ये हमारे पास माइनर आर्क है, और आप इसको अगर ऊपर से देखें तो ए बी और यहां तक सी, ये सारी ये हमारे पास मेजर आर्क है। अब आप देखें कि आर्क जब चेंज हो तो एंगल चेंज होता है, आर्क बढ़े तो एंगल बढ़ता है। इसी चीज को हम आपको यहां पे समझाते हैं। इस चीज को जरा देखिएगा कि जब आर्क थी इतनी सी तो एंगल कम, आर्क मैंने बढ़ा दी मजीद तो एंगल देखें बढ़ गया, आर्क मैंने और बढ़ा दी तो एंगल देखें और बढ़ गया, और जब आर्क मैंने मजीद बड़ी कर दी तो उसके सामने एंगल भी बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स हम यूं कह सकते हैं कि आर्क जितनी बड़ी होगी एंगल उतना बढ़ता जाएगा, जितनी आर्क इंक्रीज होती जाएगी एंगल उतना बढ़ता जाएगा। तो इस चीज को हम यूं कह सकते हैं कि छोटी आर्क से बनने वाला एंगल छोटा होगा, बड़ी आर्क से बनने वाला एंगल बड़ा होगा।
छोटी आर्क से बनने वाला एंगल 1 टाइम होगा, बड़ी आर्क से बनने वाला एंगल 2 टाइम होगा। ठीक, तो इसी तरह अब हम शुरू करते हैं इसको। अब जो चीज़ प्रूफ करनी होती है वो स्टेटमेंट के अंदर ही खड़ी होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। सो गिवन हमारे पास क्या होगा, आप जरा इस गिवन को देख लें। तो सबसे पहले हम यूँ कह सकते हैं कि ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ए सी एक आर्क है, और याद रहे आर्क को हम इस तरह डिनोट करते हैं, नाम लिख के और ऊपर हम इस तरह करते हैं। ठीक है, ताकि पता चले कि आर्क है। ए सी इज एन आर्क कहाँ है, ये देखें जरा। ए सी इज एन आर्क विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ। ठीक, सो मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज सेंट्रल एंगल। हमारे पास ए ओ सी यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एंगल है। देखें हमारे पास ए ओ सी, ए ओ सी सेंट्रल एंगल, ए बी सी सरकम एंगल। ठीक, ये मैंने लिख दिया, ए बी सी बैरूनी एंगल, सरकम एंगल। प्रूफ हमने क्या करना है, मैंने कहा भाई जो भी चीज़ प्रूफ करनी होती है ना वो स्टेटमेंट के अंदर खड़ी होती है। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें, तो ये चीज़ जो हमने प्रूफ करनी है वो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। कहाँ पे है, कहता है वो जो एंगल बन रहा हो माइनर आर्क का, यानी ए ओ सी सेंट्रल एंगल से माइनर आर्क से बनने वाला एंगल कौन सा था, सेंट्रल एंगल था। ये देखें, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल है। ये देखें, माइनर आर्क का जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल है। मेजर आर्क का जो एंगल है वो सरकम एंगल है, ए बी सी है वो। ठीक है, तो कहता है कि सेंट्रल एंगल जो हमारे पास आ रहा है यानी कि ए ओ सी, वो क्या है, वो डबल है मेजर आर्क से बनने वाले एंगल का। तो मेजर आर्क से बनने वाला एंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी। यानी ए ओ सी हमारे पास अगर 1 टाइम है तो ए बी सी हमारे पास कितना है, 2 टाइम है। आप खुद देख लें कि ए ओ सी एंगल कम है, ये छोटी आर्क से बनने वाला एंगल है, जबकि ए बी सी वो बड़ी आर्क है, और बड़ी आर्क से बनने वाला जो एंगल है वो हमारे पास ए बी और सी है। तो इसलिए वो एंगल क्या होगा, 2 टाइम होगा। ठीक, सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। आई रिपीट कि माइनर आर्क से बनने वाला एंगल ए ओ सी है जो कि 1 टाइम है, और ये हमने साबित करना है कि मेजर आर्क से बनने वाला एंगल, मेजर आर्क कौन सी है, ए बी सी, मेजर आर्क से बनने वाला जो एंगल है वो 2 टाइम्स है, वो डबल है, ये कह रहा है। ठीक है जी, अब हम इस चीज़ को ज़रा करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे कि ज्वाइन बी विद ओ एंड ओ विद डी। अब आप इस चीज़ को ज़रा यूँ समझें कि हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल अंदर बन रही हैं जिनको मैंने सेपरेट बना दिए। ये देखें, अब एक ट्राइंगल ए ओ बी है, एक ट्राइंगल हमारे पास बी ओ सी है। इस चीज़ को आप देख लिया। अब देखें कि जितना कॉर्नर ये होता है उतना कॉर्नर ये होता है। अब ये मत कहिएगा कि ये तो 3 है ये तो 1 है, नहीं, ये फर्जी एंगल है। मैं कल को यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे बी लिख दूँ, ठीक है, या मैं एंगल मिटा भी दूँ तो मैं आपको से पूछ सकता हूँ कि क्या ये कॉर्नर और ये कॉर्नर बराबर हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में बराबर हैं। आपकी जो रूम है आपका, उसके कॉर्नर में मैं लिख दूं, स्क्वायर शेप में हो, एक कॉर्नर में मैं लिख दूं ए, दूसरे कॉर्नर में मैं लिख दूं बी, और तीसरे में सी, और चौथे में डी, तो मैं कहूं कि जी ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी और डी आपस में इक्वल है। तो आप मुझे बताएं कि अल्फ़ाबेट ए बी सी और डी आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो क्या ये फर्जी एंगल होते हैं, ये लेट किए हुए होते हैं सारे एंगल। ठीक है जी, सो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में बराबर हैं, यानी 1 और 3 को मैं इक्वल कह सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3। ये हमारे पास आ गया। सो मैंने क्या कहा कि मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3। जितना मेजरमेंट एंगल 1 है उतना मेजरमेंट एंगल 3 है। आप कॉर्नर में देखें कि 1 और 3 आपस में क्या है, इक्वल है। इसी तरह 2 और 4 आपस में क्या है, फिर इक्वल है। ये देखें ना, जितना कॉर्नर जे होगा उतना कॉर्नर जे होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 4 आपस में इक्वल हैं और 3 और 1 आपस में इक्वल हैं। तो मैंने इनको लिख दिया कि मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3 एंड मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4। और रीजन में मैंने क्या लिखा कि अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। 1 और 3 जिस ट्राइंगल में था उसका नाम लिख दिया AOB, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ट्राइंगल 2 और 4 कहाँ पड़े हैं, 2 और 4 हैं ट्राइंगल BOC में। ज़रा गौर से देखें, 2 और 4 कहाँ पड़े हैं, ट्राइंगल BOC में। ये मैंने मेंशन कर दिया, 2 और 4 कहाँ पड़े हैं, ट्राइंगल BOC में। ठीक है जी, अब इस चीज़ को ज़रा देखें। मेन जो बात है इस थ्योरम की वो ये है। अब इस थ्योरम की जो मेन बात है वो ज़रा इस चीज़ को समझें कि इंटरनल को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास एक्सटर्नल बनता है। यानी अपने कमरे की जो इंटरनल आपकी मेजरमेंट है उसको ऐड करें
2 टाइम्स तो आपकी एक्सटर्नल बनेगी, यानी इंटरनल को अगर हम ऐड करें तो एक्सटर्नल बनता है, इंटरनल को अगर हम ऐड करें तो एक्सटर्नल बनता है। अब फिर अगेन मत ये कहिएगा कि जी 4 + 2 तो 6 बनता है, 3 + 1 तो 5 नहीं बनता। अगेन मैं आप लोगों को ये कह दूं कि अगर 3 की जगह मैं A लिख दूं और 1 की जगह मैं B लिख दूं और बाहर मैं कह दूं कि ये C है और मैं कहूं कि जी इंटरनल को ऐड करें यानी A + B करें तो हमारे पास C आता है। A + B करने से C कहाँ आता है भाई? आ जाता है A + B करने से C? नहीं आता ना। तो इंटरनल को ऐड करें तो एक्सटर्नल इक्वल लिखे जाते हैं, ठीक है। कल को L M और बाहर P लिख दूं तो मैं कहूँगा L + M = P, ठीक। तो ये एक फैक्ट है, एक पॉस्टुलेट है कि जब इंटरनल को अगर हम ऐड करें तो एक्सटर्नल बनता है, ठीक है जी। तो ये फर्जी मेजरमेंट्स होती हैं, आपने जस्ट यहाँ पे थ्योरम करना है अपना। तो आप इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि मेजरमेंट एंगल 5 यानी एक्सटर्नल जो है, मेजरमेंट एंगल 5 यानी कि ये जो एक्सटर्नल है ये बराबर होगा किसके? मेजरमेंट एंगल 1 + मेजरमेंट एंगल 3। मैं इस चीज़ को यूँ लिख सकता हूँ कि मेजरमेंट एंगल 5 बराबर है मेजरमेंट एंगल 1 + मेजरमेंट एंगल 3 और मेजरमेंट एंगल 6 बराबर होगा किसके? मेजरमेंट एंगल 2 + मेजरमेंट एंगल 4। तो इस चीज़ को ज़रा देखें कि मेजरमेंट एंगल 6 बराबर है मेजरमेंट एंगल 2 एंड मेजरमेंट एंगल 4। अब इनको इक्वेशन 1 2 का नाम दे दिया, इसको 3 4 का नाम दे दिया। ज़रा गौर से देखें तो ये जो थर्ड इक्वेशन है, अच्छा इसको मैंने रीज़न क्या दिया कि एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ द इंटरनल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। दोनों को सेपरेट लिखिएगा। अब देखें ज़रा इस चीज़ को कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल 1। मैं पूछता हूँ 1 किसके बराबर था? 1 बराबर था मेजरमेंट एंगल 3 के। तो उसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ इस 1 की जगह। मेजरमेंट एंगल 1 बराबर है मेजरमेंट एंगल 3 के, तो इसकी जगह भी क्या आ गया? मेजरमेंट एंगल 3, और ये हमारे पास ऑलरेडी खड़ा था मेजरमेंट एंगल 3। तो मैंने 1 से वैल्यू निकाली है और 3 में मैंने पुट कर दी है, ठीक है। सिमिलरली मेजरमेंट एंगल 3 + मेजरमेंट एंगल 3 करेंगे तो क्या बन गया? 2 मेजरमेंट एंगल 3, ठीक है। और रीज़न मैंने दे दिया यूजिंग 1 एंड 3। अब ज़रा इस चीज़ को देखें कि मेजरमेंट एंगल 2 किसके बराबर है? मेजरमेंट एंगल 2 बराबर है मेजरमेंट एंगल 4 के। तो इस इक्वेशन को देखें ज़रा, मेजरमेंट एंगल 6 बराबर था मेजरमेंट एंगल 2 और 4 के। तो इस 2 की जगह इस 2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मेजरमेंट एंगल 4। मेजरमेंट एंगल 2 किसके बराबर है? मेजरमेंट एंगल 4 के। तो इसकी जगह भी मैंने क्या रख दिया? 4, और ये 4 का 4 खुद आ रहा है, और मेजरमेंट एंगल 4 + मेजरमेंट एंगल 4 क्या बन गया? 2 मेजरमेंट एंगल 4। यानी मैंने 2 से वैल्यू निकाली और मैंने 4 में पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को नाम दे दें 5 और 6 का। अब ऐड कर दें दोनों, 5 और 6 को ऐड कर दें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? मेजरमेंट एंगल 5। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मेजरमेंट एंगल 6, ठीक है। मेजरमेंट एंगल 5 का आंसर ज़रा यहाँ पे लिखवाएं। तो मैंने देखा तो मेजरमेंट एंगल 5 का जो मेरे पास आंसर है वो ये है। मेजरमेंट एंगल 5 का क्या आंसर है? 2 मेजरमेंट एंगल 3, ये आ गया। आगे क्या है? मेजरमेंट एंगल 6। तो मेजरमेंट एंगल 6 का क्या आंसर है? 2 मेजरमेंट एंगल 3, ये उसका आंसर, ये आ गया। 2 मेजरमेंट एंगल 4, सॉरी, ये आ गया। दोनों में क्या कॉमन है? देखें, मेजरमेंट एंगल 5 किसके बराबर है? 2 मेजरमेंट एंगल 3, ये आ गया। मेजरमेंट एंगल 6 किसके बराबर है? 2 मेजरमेंट एंगल 4, ये आ गया। दोनों में से 2 कॉमन है, ये आ गया। अंदर क्या बच गया? 2 मेजरमेंट एंगल 3 एंड मेजरमेंट एंगल 4। दोनों में से 2 कॉमन चला गया। मेजरमेंट एंगल 3 + मेजर एंगल 4, ये हमारे पास किस पॉइंट पे खड़ा है? आप मुझे बताएं डायग्राम में देख के। 3 और 4 जो है हमारे पास बी पे खड़ा है। तो आप मुझे बताएं कि बी सेंट्रल एंगल में आ रहा था या सर्कम एंगल में आ रहा था? ज़रा देख के बताइएगा। तो आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि ABC इज़ सर्कम एंगल, बैरूनी एंगल। तो ABC, तो 3 4 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ABC। मैं यहाँ पे लिख दिया 3 4 की जगह मेजरमेंट एंगल ABC। 2 को मल्टीप्लाई करें तो आ गया 2 मेजरमेंट एंगल ABC, ठीक। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, 2 मेजरमेंट एंगल ABC। सो एक बार क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि AC एक आर्क है विद सेंटर O, AOC सेंट्रल एंगल, ABC सर्कम एंगल हो गया, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि इंटरनल एंगल जो है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ज़्यादा होता है एंगल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने कहा कि ज्वाइन B विद O एंड O विद D, ठीक है। अपोजिट एंगल्स हमने यहाँ पे इक्वल किए ट्राइंगल के, और एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एंगल। इंटरनल को ऐड किया एक्सटर्नल बना, इंटरनल को ऐड किया एक्सटर्नल बना।
ऊपर हमने वैल्यूज़ गिवन थी, वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 3 और 4 में ऊपर से देख के वैल्यूज़ पुट की और हमने उनको ऐड किया तो हमारे पास ये 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, हमारे पास मेजरमेंट एंगल 3 और मेजरमेंट एंगल 4 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था जी आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है और ये थ्योरम लगने वाला है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, और कई मरतबा पास पेपर के अंदर आ चुका है। आप लोग पास पेपर ज़रूर चेक करें, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और इसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है जी, थैंक यू।